जय श्री हरि। हर हर महादेव। आज मैं महादेव के चरणों में बैठा हूँ और दीपावली के रहस्यों की चर्चा चल रही है। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा कार्तिक मास की चतुर्दशी की, जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो इस चतुर्दशी में एक कथा है नारायण की, श्री कृष्ण की। तो कालांतर में एक राक्षस हुआ, नरकासुर। और नरकासुर के विषय में ये बताया जाता है कि उसने कई सारी स्त्रियों का अपहरण किया था। तो ये कुछ मिलाकर 16,000 के करीबन थी, इतनी बड़ी मात्रा में। तो इनका उद्धार करने श्री कृष्ण गए। उन्होंने जो है नरकासुर का वध किया और उन स्त्रियों को बचाया, उनको संरक्षित किया। तो नरकासुर के मृत्यु के पश्चात उन स्त्रियों का पूरा संरक्षण श्री कृष्ण के ने किया। और वो संसार को बताना क्या चाहते थे, वो ये बताते थे कि एक पुरुष का जो सत्य धर्म है, वो स्त्री की रक्षा करना होता है, उसको सम्मान दिलाना होता है। आज के दिन का मतलब नरक चतुर्दशी का यही महत्व है। और आपके अंदर जितने भी अवगुण हैं, उनसे मुक्ति पाने का दिन होता है। नरक चतुर्दशी के दिन आपको यमदेव की पूजा बताई जाती है। और सबसे बड़ी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले अध्याय में, ये 5 दिन का जो काल है आपका, धनतेरस से लेके भाई दूज तक का, ये बहुत कंबाइंड ऑफ फेस्टिवल्स है। इसके हर दिन के अपने महत्व है। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि इन 5 दिनों में संसार में अभूतपूर्व घटनाएं घटी हैं, जो कि कालांतर से चली आ रही हैं। आगे वाले समय तक कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी। आज भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभूतपूर्व घटना घट रही है इन दिनों में। प्रकृति अपने चरम पर है कुछ अभूतपूर्व करने के लिए, क्योंकि प्रकृति में कुछ ना कुछ इस समय स्पेशल हो रहा है, जो आने वाली जनरेशन को मिलेगा। आपको जो मिला है वो आपके पुरानी जनरेशनों का दिया गया है, जिसका लाभ आप उठा पा रहे। यमदेव की पूजन का जो विधान है, उसमें आपको दक्षिण दिशा में सरसों का तेल लेके उसमें काले तिल डाल के दक्षिण दिशा की ओर, और संभव हो तो एक तांबे का सिक्का उस दिए में लगाकर और सरसों का तेल और तिल डाल के उनको अर्पित करें। और पूर्ण श्रद्धा से अपने अवगुणों के लिए क्षमा मांगे जो आपने साल भर किए हैं। ऐसा करने मात्र से आपके भीतर के पाप कटेंगे और आपके पुण्य बढ़ेंगे। ये महत्व होता है नरक चतुर्दशी का। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसमें आप इस प्रक्रिया को करने मात्र से आपके किए हुए बुरे कर्म जो आपने जाने अनजाने में किए हैं या आपके पूर्व जन्म के भी कर्म, जिसे हम दुष्कर्म कह सकते हैं, वो कटेंगे। क्योंकि आपको कई बार नहीं मालूम होता कि आपसे जाने में अनजाने में कौन सा ऐसा कर्म हो गया जो कि प्रकृति के विरुद्ध था। क्योंकि आज के समय शास्त्रों की स्टडी भी उस लेवल पे नहीं है कि आपको कोई बता, और लोग भी नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको बताने वाले लोग भी नहीं है। तो ये बातें हमारे पूर्वजों को पता थी, इसलिए उन्होंने इन दिनों को आपके सामने संकेत मात्र के तौर पे उन्होंने ये त्योहार बना दिए कि आप जो जन सामान्य कलयुग में नहीं जान पाएंगे कि उनको क्या करना है, कैसे क्षमा याचना करनी है प्रकृति से, तो उन्होंने इन त्योहारों के माध्यम से आपको ये उपहार प्राप्त करवाया। अब इस दिन आप, जिसे हम लोग आजकल छोटी दीपावली भी कहते हैं, ये दीपावली इसी चीज के लिए होती है कि आप अपने भीतर के पापों को मुक्त करने के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप, जो कि प्रकृति में नरक जिसे कहा गया है, जिसके राजा यम है, वो आपके पापों की सजा देते हैं, आपको परिष्कृत करते हैं, आप वहां पे जाने से बचें और आपको यमदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो और भगवान यम का नाम ले, उनका जप करें। इसमें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये कार्य रात्रि में करना है। आप के लिए समय निर्धारित होता है इस समय का शाम को संध्या काल के बाद, कभी भी सूर्य डूब रहा हो, डूब चुका हो, समझिए कि इस समय सूर्य 5:30 पौने 6 तक कंप्लीट हो जाता है और थोड़ा और समय आगे बीते, अर्थात वही शाम को 7 बजे से ये काल आपको शुरू हो जाएगा। तो आप इस काल में दक्षिण दिशा की ओर फूल, अर्घ, जल चढ़ाते हुए दीप का दान करें। जो जो सामग्रियां मैंने आपसे बताई हैं उसको करें। ऐसा करने से परमात्मा आपके समस्त पापों का हरण कर ले। इसी कामना के साथ जय श्री हरि, हर हर महादेव।